नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी के नोट्स देखेंगे कैसे बनाना है। तो पूरा विस्तृत में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह नोट्स बनाना है। देखिए, पहले ये है मेरा सिलेबस। पहले लिख लेता हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ हूँ सिलेबस इसका 1857 के पहले जो जो पढ़ना है वो लिखा हूँ, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ हूँ, 1857 से पूर्व और 1857 के पश्चात। यह विशेषकर प्रीलिम्स के लिए सिलेबस लिखा हुआ है और इससे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक पहला जो है 18वीं सदी में भारत की क्या मतलब स्थिति थी, उसको मैं नोट्स के थ्रू बनाया हुआ हूँ, जो यूपीएससी के लिए सभी टॉपिक्स कवर करता है यह नोट्स। और बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, खुद हैंड से यह लिखा हुआ हूँ, अर्थात हैंड रिटेन नोट्स है मेरा। इससे बाहर आप लोगों को यूपीएससी में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से शुरू होता है मेरा 18वीं सदी में भारत। इसका पहले चैप्टर ओवरव्यू में लेता हूँ। देखिए, चैप्टर ओवरव्यू थोड़ा समझता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 1857 में, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें, इस टॉपिक्स जो है इसमें पढ़ूँगा। और यहाँ 18वीं शताब्दी में भारत राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे। परवर्ती मुगल अर्थात 18वीं शताब्दी में के जो है भारत में, उसमें परवर्ती मुगल पढ़ाना है। उसमें 1526 में बाबर का शासन शुरू होता है। वहाँ से लेकर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है वहाँ तक पूर्ववर्ती मुगल का शासन रहता है। उसके बाद परवर्ती मुगल का शासन आरंभ होता है। परवर्ती अर्थात उत्तरवर्ती मुगल कमज़ोर मुगलों का युग होता है। तो इसमें हम 18वीं शताब्दी में हम परवर्ती अर्थात उत्तरवर्ती अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद के शासनकाल को पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा बहुत औरंगजेब की शासनकाल के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। हालांकि अधिकतर चीज़ें मैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद अर्थात परवर्ती मुगलों के बारे में पढ़ूँगा। और इसके साथ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ूँगा, जैसे मराठा हो गया, राजपूत हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ इस टॉपिक में, जिसका मैं नोट्स बनाया हूँ। मैं थोड़ा बहुत टॉपिक्स दिखा देता हूँ फ़िलहाल आप लोगों को किस तरह बनाना है। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल का मैं नोट्स बनाया हूँ। इसमें देखिए कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा जो उसका एम्पायर था उसका ड्यूरेशन कब से कब तक था, जैसे बहादुर शाह प्रथम से लेके मैं बनाया हूँ। इसमें यहाँ तक मोहम्मद शाह रंगीला तक है। इस पेज में आगे है, इससे आगे वाला, इसमें सभी शासक का जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहादुर शाह प्रथम का शासन का 1707 से 12 तक शुरू होता है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें था वो लिखा हुआ हूँ। और इसी तरह आगे भी लिखा हूँ। चलिए दिखाते हैं, आगे भी वीडियो में बने रहिए। अहमद शाह बहादुर से शुरू होता है, यहाँ से लेके बहादुर शाह जफ़र, अर्थात उस पृष्ठ में मैं आप लोगों को मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताया था, दिखाया था। उसके आगे उसके बेटा बनता है अहमद शाह बहादुर, और वहाँ से लेके बहादुर शाह जफ़र अर्थात 1857 की क्रांति तक के पूरे मुग़ल बादशाह का मतलब कब से कब शासन किया और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब बताया हुआ हूँ। देखिए, अकबर द्वितीय ने जो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था वह भी इसमें मेंशन किया हुआ हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। इसी तरह नोट्स बनाया हूँ। आप लोगों को नोट्स मेरा पसंद आता होगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ नादिर शाह के आक्रमण के बारे में लिखा हुआ हूँ, नोट्स बनाया हूँ। छोटा सा बहुत ही शॉर्ट में बनाया हुआ हूँ, पूरा डिटेल में। शॉर्ट नोट्स है लेकिन डिटेल में है। मुग़लों का पतन कैसे हुआ उसको मैं पूरा पॉइंट वाइज लिखा हुआ हूँ नोट्स में। देखिए, पूरा जागीर क्या होता है उसको समझा हुआ हूँ, और इसको मतलब मुग़लों का पतन का कारण क्या था उसको कैसे याद करूँ उसके लिए ट्रिक भी लिखा हुआ हूँ नोट्स में साइड में। देखिए, तो इस तरह नोट्स बनाया जाता है दोस्तों। बहुत ऐसे सारी चीज़ें होती है, इसको हम लोग मैप से भी समझते हैं। देखिए, यहाँ मैप्स के थ्रू मैं समझा हूँ मराठा साम्राज्य कहाँ से तक था, और इसके मतलब महत्वपूर्ण जो लीडर अर्थात राजा थे, महाराजा थे, उनके बारे में मैं लिखा हूँ। जैसे मराठा राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज, इसी तरह बहुत सारे टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में मेंशन किया हुआ हूँ। इधर बंगाल के बारे में भी लिखा हुआ हूँ। इस तरह नोट्स बनाया जाता है। अर्थात आप लोगों को मैपिंग भी जानना बहुत अच्छा
इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग मैपिंग को ध्यान में रखिएगा, इंडिया का मैप बनाने सीख लीजिएगा जल्दी से। यहाँ मैं पेशवा युग शुरू किया हूँ, पेशवा युग को पूरा विस्तार से समझाया हुआ हूँ इस नोट्स में। बालाजी विश्वनाथ से लेके पूरा इधर अर्थात बाजीराव, देखिए यहाँ फ्लो डायग्राम बना दिया हूँ। बालाजी विश्वनाथ से लेके बाजीराव तक, इस बीच में छत्रपति जो थे साहू जी महाराज ये थे, और इसका मृत्यु, साहू जी महाराज की मृत्यु 1749 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद राजा बनते हैं कौन, इसके बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बनते हैं। एक संगोली का युद्ध होता है, देखिए इधर लिखा हुआ होगा संगोली का युद्ध 1750 में। इस तरह शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनानी है पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए मैं पेशवा युग का एक वंशानुक्रम बनाया हुआ हूँ पूरा फॉलो डायग्राम के थ्रू। कुछ कुछ ट्रिक याद करने का मैं बनाया हुआ हूँ जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। इस तरह यहाँ पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ हूँ। इस मतलब पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद यहाँ हम लोग 18वीं शताब्दी में सामाजिक स्थितियाँ क्या थी उसके बारे में नोट्स में लिखा हुआ हूँ। के बाद 18वीं शताब्दी में कला संस्कृति में स्थापत्य कला की क्या परिदृश्य थी उसके बारे में भी लिखा हुआ हूँ पूरा डिटेल में। और अंत में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि जो ये चैप्टर है इसमें जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसको भी कवर किया हुआ इस नोट्स के थ्रू। इसमें से उसका उत्तर भी थोड़ा बहुत लिख लिया हूँ, ये मतलब मुख्य पृष्ठ लिखा हुआ हूँ, इसमें क्या कहते हैं निष्कर्ष नहीं लिखा हूँ, और इसका इंट्रोडक्शन अभी छोड़ दिया हूँ। इसको बाद में अपने से लिख लूँगा जब आंसर प्रैक्टिस करूँगा तब। तो यह मुख्य परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिर नीचे में एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। इस तरह से पहला चैप्टर का यह नोट्स था। दूसरे चैप्टर का नोट्स भी बनाया। दूसरा चैप्टर का नोट्स यहाँ से शुरू होता है, इस तरह से शुरू होगा। यहाँ दूसरे चैप्टर के नोट्स शुरू होता है भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। दूसरा चैप्टर का नाम है यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ पहला टॉपिक में लिखा हुआ भारत में यूरोपियों का आगमन के कारण क्या थे। तो यहाँ जो भी पॉइंट दिख रहा है उसको अगर याद नहीं होगा डायरेक्ट तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी नोट्स में लिख दिया हूँ। और इससे ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इस तरह ट्रिक है इसका। इसको याद करने का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। याद हम लोग मतलब रटते नहीं हैं, रटने की बजाय हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और ट्रिक से कुछ चीज़ें को याद कर लेता हूँ। ऐसा नोट्स बनाया हूँ, पूरा कंसाइज नोट्स बनाया हूँ जिसको 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपको कभी भी ज़िंदगी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है 1857 की क्रांति, इसके नोट्स भी बनाया हूँ। आप लोग कुछ चैप्टर दिखा देता हूँ बीच बीच में। अब इधर शुरू होता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं कांग्रेस के पूर्व बनी राजनीतिक संगठन। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कांग्रेस की स्थापना, उससे पहले कांग्रेस की स्थापना के पूर्व बनी राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ समझेंगे, तो इसमें गांधीवादी चरण, उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, इन सभी चीज़ों को विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। उसका नोट्स बनाया हुआ हूँ। इस पृष्ठ में आप लोगों को दिख रहा होगा उग्रवादी चरण अर्थात चरमपंथी युग जो 1905 से शुरू होता है 1918 तक चलता है। उसको मैं पूरा विस्तार से नोट्स में लिखा हुआ हूँ और कंसाइज करके। इससे बाहर आप लोगों को नोट्स ये कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पृष्ठ में देखिए आप लोग लिखा हुआ है 1920 के दशक में नवीन शक्तियों के बारे में लिखा हुआ हूँ। उसकी पूरा डिटेल में देखिए यहाँ टॉपिक लिख दिया हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस सारी चीज़ों को मैं पूरा देखिए किस तरह क्या कहते हैं वेन डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया हूँ। इसमें समझाया हूँ कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, माओवाद क्या होता है, स्टालिनवाद क्या होता है, क्या ईसान में समानता है, क्या विभिन्नता है, मार्क्सवाद क्या होता है, लेनिनवाद क्या होता है, इसमें क्या इन सभी जो विचारधारा ईसान में समानता क्या और असमानता क्या है उसको एक वेन डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास किया हुआ हूँ। इस तरह से आप लोग नोट्स बनानी है। ये लास्ट चैप्टर है शक्ति का हस्तांतरण, अर्थात भारत का जब आज़ादी प्राप्त हो गया तो वह शक्तियों का हस्तांतरण किस तरह किया गया। चैप्टर का रूपरेखा देखिए किस तरह है, नोट्स में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एक अधिनियम भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम 1947
इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में, बहुत कंसाइज करके। इससे बाहर यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और मेंस का भी मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा अगले वीडियो में। लास्ट में एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो मैं अभी बताया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का देखिए महत्वपूर्ण 5 पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी लिख दिया हुआ हूँ। इस तरह से मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में अगले विभिन्न विषयों का नोट्स लेकर बताऊंगा कि किस तरह बनानी है, किस तरह नहीं बनानी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मैं लगातार आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें बताता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।